जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इस आयोजन में 6 देशों के जज शामिल होंगे और भारत में किसी सीजेआई का ऐसा शपथ ग्रहण पहली बार होने जा रहा है, जो अपने आप में अद्भुत होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सीजेआई बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर्ड हुए और 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए सीजेआई के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, भारत के वो 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत का ये शपथ ग्रहण बेहद खास है, बिल्कुल हटकर होने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आयोजन में देश के यानी पूरी दुनिया में से 6 देश के चीफ जस्टिस जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। भारत में किसी सीजेआई का ऐसा शपथ ग्रहण पहले कभी नहीं हुआ और इस आयोजन को लेकर के राष्ट्रपति भवन में निमंत्रण पत्र तैयार कर लिए गए हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, केन्या, मॉरिशस, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका के चीफ जस्टिस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज अपने परिवार के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। देखिए, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जो बीआर गवई हैं, उनका वो आखिरी कार्य दिवस था और इस दौरान सीजेआई गवई ने भावुक कर देने वाला एक संबोधन जो है दिया। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने ये कहा कि वो 4 दशक लंबे अपने न्यायिक सफर के आखिर में खुद को एक न्याय का स्टूडेंट ही समझते हैं और ऐसे में इस संस्था से वो विदा ले रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी बात उन्होंने कही अपने आखिरी दिनों में, जब वो इस पद से रिटायर हो रहे थे। अब ऐसे में देखिए, जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा में हुआ। कौन है जस्टिस सूर्यकांत और जो नए सीजेआई अब भारत के होंगे, तो उनके बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ 10 फरवरी 1962 को। मध्यम वर्गीय परिवार में वो पले बढ़े। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया उन्हें। और जस्टिस सूर्यकांत अपने शांत, संयमित, धैर्यवान और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने साल 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। और देखिए, 1984 में उन्होंने रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने हिसार जिला अदालत में वकालत की शुरुआत कर दी। जुलाई 2000 उन्हें हरियाणा में महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया, जबकि 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका सबसे बड़ा ध्यान देश भर की अदालतों में जो लंबित मुकदमे हैं, उनको तेजी से निपटाने पर होगा। उन्होंने ये भी कहा, वैसे मामलों की पहचान करेंगे जो कई सालों से न्यायिक प्रक्रिया को रोक रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस पर भी जोर दिया और ये कहा कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक अदालतें हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। आपने देखा होगा, कई मामलों में सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे हाई कोर्ट में भेज देते हैं और कहते हैं पहले हाई कोर्ट जाइए। एक प्रोसेस होता है भारत में जिसमें आपको न्याय की प्रक्रिया में आप आते हैं, लेकिन ऐसे में आप इन सबको दरकिनार करते हुए, हायरार्की को क्रॉस करते हुए आप सीधे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। और इसी पर जस्टिस सूर्यकांत जो कि नए सीजेआई होने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले आप हाई कोर्ट का रुख करें और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। आपको लगता है कि हाई कोर्ट आपको वो न्याय नहीं दे पा रहा जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। अब ऐसे में देखिए, बहुत ज़बरदस्त जो है वो तैयारी, और ऐसा जब पहली बार होने जा रहा है कि दुनिया के 6 ऐसे देश जहाँ के सभी जो सीजेआई हैं, जजेस हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और गवई भी उस वक्त में मौजूद रहेंगे अपने परिवारजनों के साथ में। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ड्रोन के जरिए जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी जाएगी, उस पर निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिस पर पैनी नजर होगी और इसी के साथ हजारों की तादाद में आपको पुलिस, आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे।
यानी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में नए सीजेआई अपना शपथ ग्रहण करेंगे और इन सब के बीच में स्वागत की भी वैसी जबरदस्त तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि बनने वाले नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका जो सफर रहा है वो आतंकवाद जैसे मुद्दों को निपटाने में भी रहा है, ड्रग्स जैसे मामलों को निपटाने में भी रहा है। यानी उनका सफर अगर आप जानें तो वो सफर बेहद ही इंटरेस्टिंग है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका सफ़र यहाँ तक रहा कि शुरुआत वो हरियाणा के हिसार से करते हैं, वहाँ क्योंकि जन्म लेते हैं और उसके बाद आज देखिए सीजेआई के पद पर, यानी कुछ घंटों के बाद कल जो है इस पर तैनात हो जाएंगे, उस पद पर जो है वो बैठेंगे, आसीन होंगे और फिर वहाँ से तमाम ऐसे मामले जो कि अभी तक निपटाए नहीं गए हैं, कई ऐसे मामले होंगे, खासतौर से दिल्ली ब्लास्ट का जो आतंकवाद रहा उस पर भी सुनवाई करते हुए जो है जस्टिस सूर्यकांत दिखाई देंगे।